अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं एडवोकेट राशिदा सलीम। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अक्सर इस सिचुएशन का सामना हुआ होगा कि वो रास्ते पर जा रहे हैं और जाते हुए उन्होंने किसी क्राइम को कमिट होते देखा है या अपने मोहल्ले में कोई क्राइम कमिट होते देखा है, या उनको इस चीज़ का पता है कि अच्छा ये बंदा जा रहा है तो इसने ये इस नीयत से जा रहा है कि इसने आगे जाके क्राइम कमिट करना है, और वो इस बात की इत्तला लेकर इन्फॉर्मेशन लेकर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर जाकर जब वो बताते हैं कि मैंने इस तरह से एक सीन होते हुए देखा है तो आप इसकी FIR दर्ज कर लें, या उनके अपने साथ कोई इस तरह का मामला हुआ होता है तो वो कहते हैं हम इस रोड पर जा रहे थे और यहाँ पर हमारे साथ स्नैचिंग हो गई या कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया, आप इसका मुकदमा दर्ज करें। तो जो मुहर्रर वहाँ पे बैठे होते हैं, जो भी अथॉरिटी वहाँ पे बैठी होती है पुलिस स्टेशन में, वो उनको ये जवाब देती हैं कि हमारी हदूद में ये नहीं आता क्राइम, इसलिए हम आपकी FIR दर्ज नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या रेमेडी है कि आप किस तरह से अपनी FIR दर्ज करवा सकते हैं और वहाँ पर मौजूद जितने भी एविडेंस होते हैं उनको वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करती हूँ और आपको बताती हूँ कि अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसा मामला आपके साथ पेश आ जाता है कि आप रोड पर जा रहे हैं और आपसे कोई स्नैचिंग हो गई है, यानी आपकी कोई चीज़ें छीन ली हैं, किसी ने, डाकू ने, किसी भी राहसन ने आपसे आपकी चीज़ें छीन ली हैं, या फिर इस तरह का मामला होता है कि आप रास्ते पर जा रहे हैं और जाते हुए आपका एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट आपकी वजह से नहीं होता, किसी दूसरे की गलती की वजह से होता है और आपका काफ़ी नुकसान हो जाता है उसमें, जिस्मानी नहीं वैसे माली आपका काफ़ी नुकसान हो जाता है। या फिर इस तरह का कोई सीन है कि आपने एक रोड क्रॉस की या आप किसी रास्ते से गए और वहाँ पर जाते जाते आपने देखा कि कोई दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और उनके पास असलहा है या कुछ इस तरह के हथियार हैं, या मामला कुछ इस तरह से बना हुआ है कि किसी की कत्ल व गारत तक बात पहुँच सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? एज अ गुड सिटीज़न अगर हम कुछ इस तरह का मामला देखते हैं कि कोई क्राइम हो रहा है, कोई जुर्म हो रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, या कोई ऐसा काम हमारे सामने आ रहा है जिससे ना सिर्फ हमारे साथ को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि सामने वाले को भी उसका नुकसान होता है, या हमारा माशरा उससे किसी तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम पुलिस को इन्फॉर्म करें इस चीज़ का और जाके हम थाने में इस बात की रिपोर्ट दर्ज करवाएँ ताकि पुलिस पहुँचे मौके पर और वो सारा कुछ देखे, उस मामले को सॉर्ट आउट करें। और ये सिर्फ हमारा इखलाकी फ़र्ज़ नहीं है बल्कि ये हमारा पाकिस्तानी होने के लिहाज से हमारी एक ये ड्यूटी है कि हम इस तरह की अगर कोई एक्टिविटी होते देख रहे हैं तो हम पुलिस के पास जाएं या हम उसे कॉल करें कि आप आएँ और देखें ये मामला इस तरह से हो रहा है, हमारे मुल्क को इससे नुकसान पहुंच सकता है, हमारे मुआशरे की बदनामी हो रही है, या सामने वाला बंदा जो है उसको ज़र्र पहुँच सकती है इस चीज़ से, और ये पुलिस का फिर फ़र्ज़ है कि वो उस मौके पर पहुँचे, या फिर आप जो कंप्लेन लेकर गए हैं उसको वो दर्ज करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि जब आप कंप्लेन लेकर जाते हैं तो सबसे पहली बात जो आपको थाने में सुनने को मिलती है वो ये होती है कि हमारी हदूद में नहीं आता ये, यानी कि जिस जगह पर ये वाक़या हुआ है वो जगह हमारी हदूद में नहीं आती। अब जब एक पुलिस एहलकार आपको ऐसा कह रहा है कि मेरी तो ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि मैं इस मामले में आपको फैसिलिटेट कर सकूं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अगर आपके पास नॉलेज नहीं है कानून का तो आप तो उस टाइम परेशान हो जाएंगे कि मैं आप करूं क्या, मैं क्योंकि थाने पहुंच गया हूं और पुलिस का जितना खौफ हमारे जहनों में बिठा दिया गया है, तो क्योंकि मैं थाने आ गया हूं ये तो अब मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये तो इस मामले में मुझे ही सबसे पहले पकड़ेंगे। तो अगर इस तरह का कोई मामला होता है आपके साथ तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पुलिस एहलकार को कहें कि आप 0 FIR दर्ज करें। 0 FIR में ये होता है कि जब कोई वक़ूआ आप होते हुए देखते हैं, कोई क्राइम आप देखते हैं होते हुए, तो आपके नज़दीक जो भी थाना है, चाहे उसकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, आप उस थाने में जाते हैं और जाकर रिपोर्ट करते हैं कि भाई उस जगह पर ये मामला हो गया, आप जाकर उसको देखें। और उस थाने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो 0 FIR के नाम से एक FIR दर्ज करते हैं, ताकि जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं जो ऑन द स्पॉट उस बंदे ने देखा है वो सारा कुछ उस FIR में लिखें और शवाहिद को वेस्ट होने से बचा सकें। और इस FIR की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, वो इस लिहाज से
कि ये कॉमन सेंस की बात है कि जब एक मामला हुआ, आपने उसकी जो आई विटनेस है वो अगर वेस्ट कर दी, तो उसके बाद उस मामले का ऐनी शाहिद कौन होगा? कोई भी नहीं। तो इसलिए जो भी ऐनी शाहिदीन होते हैं, वो जो थाना होता है रेलिवेंट, जो भी करीबी थाना होता है, उसको वहाँ पे बुला लेते हैं वहाँ से पुलिस वालों को, और फिर वो ऐनी शाहिदीन से उनका बयान भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसके बाद वो जितने भी शाहिद होते हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ये मैटर जो जुरिस्डिक्शन होती है जिस थाने की, वहाँ पर वो भेज देते हैं ताकि वो उसको देखें कि मामला क्या है और किस तरह से उसने सॉर्ट आउट करना है। अब आम इंसान के लिए ये चीज़ समझना बड़ा मुश्किल होता है कि थानों की जुरिस्डिक्शन भी होती हैं, क्योंकि थाना तो थाना होता है, कहीं पे भी जो भी जुर्म हुआ, सामने जो थाना होगा वो इस चीज़ का पाबंद है कि वो आए और वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करे। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से मुल्कों की सरहदें होती हैं कि एक एक इंच के फासले से सरहद चेंज हो जाती है, इसी तरह से हमारे थानों की भी सरहदें होती हैं, उनकी भी जुरिस्डिक्शन होती है कि इस हद तक एक थाना फैसिलिटेट करेगा शहरियों को, और इस हद के आगे वाला जो थाना है वो दूसरे शहरियों को फैसिलिटेट करेगा। अगर हम पुलिस रूल्स का चैप्टर 25 चेक करें और उसका जो रूल 7 है उसको देखें, तो वो ये कहता है कि आप जब कोई ऐसी FIR रजिस्टर करते हैं जो उस थाने की जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो आप FIR दर्ज करने के बाद सबसे पहला काम तो ये करेंगे, उसको सेव करें। फिर उसके बाद वो अपने रिकॉर्ड से आप उस FIR को कैंसिल करेंगे और उसको फॉरवर्ड कर देंगे दूसरे थाने में जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती है उस मामले के हवाले से। यानी जहाँ पर ये इंसिडेंट पेश आया, जो भी थाना उससे रेलिवेंट है, जिसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर वो आता है इलाका, आप इस FIR को उसको रेफ़र कर देंगे। अब जहाँ पर आप ये FIR दर्ज करवाने के लिए गए हैं जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप FIR क्या दर्ज करवा रहे हैं, ये भी बड़ा मैटर करता है। कि ऐसा अगर मामला है कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो इस सूरत में आपको रेलिवेंट थाने ही जाना पड़ेगा, यानी जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती होगी आपको वहीं जाना पड़ेगा। फिर आप नियरेस्ट थाने में नहीं जाएंगे, और ना ही उस थाने वाले आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट करेंगे या आपकी FIR काटेंगे। ये उन सूरतों में है जब आप बहुत ज़्यादा कोई अर्जेंसी है, कोई मर्डर का केस हो गया है, या फिर कुछ इस तरह का मामला है जिसमें किसी की जान जाने का ख़तरा है, या बहुत बड़े लेवल के ऊपर कोई खुदा न खास्ता जैसे ब्लास्ट वगैरह होते हैं, आपको ख़बर मिल गई है कि यहाँ पे ये मशकूक बंदा है और इसके पास कुछ इस तरह का मवाद है, तो आप जाके फिर वो किसी भी थाने में जाके आप जो भी नियरेस्ट थाना है वहाँ पर आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन छोटे मोटे मामलात के लिए आपको उस थाने ही जाना पड़ेगा, उस पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ेगा जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती है। तो ये कंसेप्ट था ज़ीरो FIR का, जो आज मैंने अपनी इस वीडियो में डिस्कस किया। होप्स आपको काफ़ी कुछ समझ आई होगी ज़ीरो FIR के बारे में कि ज़ीरो FIR क्या है और ये किन सूरतों में कटवाई जा सकती है, और इसके बाद जो पुलिस स्टेशन है जिसमें आपने ज़ीरो FIR कटवाई है उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हो इससे रेलिवेंट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इल्म की बात सीखना और आगे पहुँचाना सदका जारिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।